ओसीडी के नए ऑब्सेशंस कैसे बनते हैं? कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ओसीडी के पेशेंट्स नए तरह के ऑब्सेसिव डाउट्स अपने मन में कैरी कर लेते हैं, जिससे कि वो डरने लगते हैं और फिर उससे एंजाइटी की वजह से वो कंपल्जन करते हैं और फिर नए नए तरह के कंपल्जन्स भी डेवलप करते हैं। इस बारे में इस वीडियो में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे आपको ओसीडी को समझने में भी आसानी होगी और ओसीडी के इलाज का एक नया रास्ता भी आपके सामने खुलेगा। या ये कहें कि आप जो आमतौर पर यूज़ की जाने वाली ईआरपी टेक्निक है उसको और नए तरीके से और अच्छे ढंग से यूज़ करने का तरीका जानेंगे। जिस टॉपिक और जिस कॉन्सेप्ट पर बात करूंगा उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं री मतलब हिंदी में सीधे शब्दों में कहें तो बढ़ावा देना या बढ़ावा मिलना। फोर्स करना मतलब किसी चीज को कुछ होने के लिए उसको प्रोत्साहन देना, पुश देना, धक्का देना, बढ़ावा देना। ओसीडी पेशेंट्स जब भी किसी भी तरह का ऑब्सेशन या कंपल्जन डेवलप करते हैं तो उसके पीछे ये री की साइकोलॉजी काम करती है। अब ये जो री है ये दो तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव री और एक होती है नेगेटिव री। अब पॉजिटिव और नेगेटिव री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और इसकी ओसीडी में क्या एप्लीकेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसे समझने के लिए एक बेसिक से एग्जांपल समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई भगवान का नाम लेता है, कोई पूजा पाठ करता है, तो पूजा पाठ करने से कुछ फायदे जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मैं अगर रोज उठ के 10 बार अगर भगवान का नाम लूंगा तो भगवान मुझसे खुश होंगे और मुझे मन चाहा कोई वरदान या कुछ मन चाहा रिजल्ट मिलेगा, या मेरे मन में और जीवन में किसी तरह की सुख शांति रहेगी। तो कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए हम भगवान का नाम लेते हैं। इसके लिए हम कई तरह के अनुष्ठान कर सकते हैं, किसी ना किसी तरह के रिचुअल फॉलो करते हैं। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल या कुछ ऐसा मंत्र या जाप या कुछ भी पूजा पाठ कोई व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है जिससे कि कुछ अच्छा रिजल्ट अचीव करने की एक्सपेक्टेशन हो। अब वहीं इसके उलट मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान का नाम इसलिए लेना शुरू करे ताकि उसे किसी अनहोनी को, कुछ बुरा होने को बचाना है। जैसे मान लीजिए बड़ा सिंपल सा उदाहरण लें कि मेरे एग्ज़ाम में मेरे ख़राब मार्क्स ना आए। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, अब वो चाहता है कि मैं फ़ेल ना हूँ, और मैं फ़ेल ना हूँ इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। या मान लीजिए ये स्टूडेंट है जो थोड़ा नर्वस और थोड़ा एंग्जाइटी टाइप की उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो ये कहेगा कि अच्छा मैं भगवान का नाम ज़रूर लूँगा ताकि एग्ज़ाम में मुझे एंग्जाइटी ना हो जाए। तो मुझे एंग्जाइटी ना हो इस वजह से मुझे भगवान का नाम लेकर एग्ज़ाम देना शुरू करना है। तो पहला वाला जो व्यक्ति है वो कुछ अच्छा रिजल्ट अचीव करने के लिए भगवान का नाम ले रहा है। दूसरा वाला भी कुछ मनचाहा रिजल्ट तो अचीव करना चाहता है, बट किसी खतरे को अवॉइड करने के लिए वो भगवान का नाम ले रहा है। कुछ बुरा ना हो जाए उसे प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि वो भगवान का नाम ले ले किसी तरीके से, कि 3 बार, 5 बार या 11 बार कुछ बोले। तो ये दोनों जो मैंने आपको उदाहरण दिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के उदाहरण हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब किसी बिहेवियर को बढ़ावा देना ताकि उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें। बिहेवियर कौन सा बढ़ावा दिया जा रहा है? पूजा पाठ करना, मंत्र जाप करना। तो ये बिहेवियर है जिसे बढ़ावा देना है, रीइंफोर्समेंट करनी है। और पॉजिटिव का मतलब यहां क्या हुआ? कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव करने के लिए करनी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इस तरह से काम करेगी कि रीइंफोर्समेंट तो करना है, मतलब पूजा पाठ का बिहेवियर तो परफॉर्म करना है, पर इसलिए ताकि कुछ नेगेटिव ना हो जाए, कुछ नेगेटिव को, कुछ अनप्लेजेंट को अवॉइड करने के लिए, दूर भगाने के लिए, कुछ बुरा ना हो जाए उससे खुद को बचाने के लिए भगवान का नाम लेना जरूरी है। और आमतौर पर लोग इन्हीं दो कारणों की वजह से भगवान का नाम लेते हैं। अब कब ये बिहेवियर रिपीटेटिव बनेगा? पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करना रिपीटेटिव हो सकता है, बार बार कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर सकता है। मान लो सुबह से लेकर शाम तक हर 1 से 2 घंटे के बाद वो भगवान का नाम लेता है। कुछ भी करने से पहले वो भगवान का नाम लेता है। जैसे मान लीजिए सुबह उठे, भगवान का नाम लिया, नहा धो के तैयार हुए, भगवान का नाम लिया, नाश्ता करने लगे उससे पहले भगवान का नाम लिया, फिर करते करते शाम तक, रात तक, आते आते सोने से पहले भी भगवान का नाम लिया। अब ये व्यक्ति जो बार बार रिपीट कर रहा है अपने इस बिहेवियर को, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कुछ अच्छा रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। तो अगर तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए किया जाएगा तब तो ये मामला सही है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक कोई ना कोई धार्मिक क्रिया कर सकता है। पर एक ऐसा व्यक्ति जो कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से बार बार भगवान का नाम ले रहा है, वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि अच्छा सुबह उठे,
अच्छा मेरा अब दिन अच्छा जाना चाहिए, कहीं मेरे मन में कुछ नेगेटिव विचार ना आ जाएँ, इसलिए मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। अच्छा, अब वो व्यक्ति अपने काम पर जाता है, काम पर कुछ बुरा ना हो जाए, मुझे कुछ आलोचना सुनने को ना मिल जाए, इसलिए मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। या वो अगर अपना खाना कुछ खा रहा है, लंच डिनर कुछ कर रहा है, तो लंच से मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, इसके लिए मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। रात को किसी काम करने से पहले या सोने से पहले मेरे को नींद अच्छी आ जाए, मेरी नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, दिन में कुछ बुरा ना हो जाए, उससे बचने के लिए ये भगवान का नाम ले रहा है। अच्छा, देखने में तो बिल्कुल ठीक है, दोनों तरह के लोग होते हैं। इनफैक्ट हर इंसान इन दोनों तरीकों से भगवान का नाम लेता है। पर जब किसी अनहोनी को बचाने के लिए, उससे दूर हटने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है, तो उसमें हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो कुछ अलग तरह से काम करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर हम किसी नेगेटिव से बचने के लिए भगवान का नाम ले रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग अक्सर उस नेगेटिविटी से दूर होने के लिए उस नेगेटिव चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगता है। जैसे हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ ना हो जाए इसलिए भगवान का नाम लो, वो नेगेटिव चीज़ ना हो जाए इसलिए भगवान का नाम लो। तो हम दिन भर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं जिससे कि बचने के लिए, जो कि नेगेटिव नेचर की हैं, जिनसे बचने के लिए हम भगवान का नाम लें। अब ऐसे में एक व्यक्ति का पूरा माइंड सुबह से शाम तक कई तरह से प्री ऑक्यूपाइड रह सकता है, ताकि वो बार बार भगवान का नाम लेने का कोई रिचुअल फॉलो करता रहे, कोई मंत्र जाप करे, 3 बार 5 बार एक कुछ काउंटिंग करके वो भगवान का नाम ले, ताकि वो उस अनहोनी से खुद को बचा सके। धीरे धीरे ये जो हैबिट है, ये इस हद तक डेवलप हो जाती है कि कई बार ये पेशेंट बड़े इर्रेशनल तरीके से भी भगवान का नाम लेता है। जैसे मान लीजिए कि चलो एक बार भगवान का नाम लेना था, ठीक है, घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलने से जस्ट पहले दरवाजा खोलते ही भगवान का नाम लेना है, इतना तक तो ठीक है। पर अब धीरे धीरे ये व्यक्ति सोचता है कि एक बार नाम लेने से फायदा नहीं होगा, इतना काफी नहीं होगा, मुझे 3 बार भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 बार भगवान का नाम लेने से भगवान ज्यादा खुश होंगे, या जो भी चीज बुरी हो सकती है उसकी संभावनाएं और भी कम हो जाएंगी अगर मैं 3 बार भगवान का नाम ले लूंगा। 3 बार बोलने से उसकी ताकत बढ़ जाएगी, परमात्मा का जो मेरे ऊपर जो कृपा है उसकी ताकत बढ़ेगी। तो ऐसे में अब वो 3 बार नाम लेता है। अब मान लीजिए किसी वजह से उसके दिमाग में आता है किसी दिन कि अच्छा 3 बार मैंने नाम तो लिया, पर जब दूसरी बार मैं नाम ले रहा था भगवान का तो मेरा ध्यान भटक गया, मेरा ध्यान मेरी मदर पे चला गया, वो कुछ बोल रही थी पीछे से, उधर ध्यान चला गया, मेरी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं थी। अब वो दोबारा से 3 बार बोलेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ये चीज बैठ गई है कि भाई मेरे को घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर कदम रखने से पहले मुझे भगवान का नाम लेना है, और जो भी अनहोनी दिन भर में मेरे साथ घट सकती है उसकी सारी संभावनाएं खत्म करने के लिए मुझे 3 बार बिल्कुल परफेक्टली भगवान का नाम लेके ही घर से बाहर निकलना है। यहां से ये जो डर की वजह से जो रिपीटेटिव बिहेवियर है, ये अब एक ऑब्सेशन का रूप ले चुका है, और इसी तरह एक पेशेंट ओसीडी डेवलप कर लेता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए तो बड़े सारे लोग जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ करते हैं, पर वो किसी डर की चीज को, अनहोनी को रोकने के लिए उतना ज्यादा ऑब्सेस नहीं होते, या बहुत ज्यादा रिचुअल्स फॉर्म नहीं करते। अगर एक बार नाम लिया तो एक बार नाम लेके छोड़ दिया, वो उस डर की वजह से 3 बार 5 बार 11 बार इस तरह की अपना जो नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ाते नहीं है। इस वजह से वो बड़े सुख शांति से, संतुष्टि के साथ भगवान का नाम लेते रहते हैं। पर वही कोई दूसरा व्यक्ति जो कि अंदर से बहुत डरा हुआ है, उसको कुछ ऐसा फेलियर अपना प्रिवेंट करना है जिससे कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर ले, ऐसे में वो बार बार रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स डेवलप करने के लिए मोटिवेटेड रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो ओसीडी डेवलप कर सकता है। और इस तरह का जो उदाहरण दिया, ये व्यक्ति ओसीडी डेवलप कर ही चुका है। तो ये होती है ओसीडी सिम्टम्स की साइकोलॉजी। अब ये तो मैंने रिलीजियस ओसीडी का एग्जाम्पल दिया, क्लीनिंग वॉशिंग वाला, कॉन्टेमिनेशन वाला ओसीडी है, काउंटिंग ओसीडी है, चेकिंग ओसीडी है कि भाई मुझे रात को सोने से पहले घर के सारे दरवाजे चेक करके सोने हैं, कहीं चोर ना घुसा है रात को। अगर दरवाज़ा खुला रह गया, कोई जंगली जानवर घुस सकता है, चोर डाकू आ सकते हैं, कोई भी चलता फिरता व्यक्ति घुस सकता है, मार सकता है हमें, हमारी चोरी कर लेगा घर में, इसलिए सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके सोना है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कुछ बुरा होने से बचने के लिए वो अपने को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक रिचुअलिस्टिक बिहेवियर डेवलप कर रहा है। अब जहां तक बात थी एक बार दरवाजा कुंडी बंद करने की, तब तक तो ठीक था, पर ये पेशेंट वहां अटक जाता है, क्योंकि अब उसे परफेक्शन के साथ बेस्ट से बेस्ट तरीके से अपनी कुंडियां बंद करनी है, ताकि वो अच्छे से आश्वस्त हो सके कि हाँ अब सारे दरवाजे अच्छी तरह से बंद हैं, अब कोई चांस नहीं कि कोई चोर रात में घुसेगा।
तो जितना अच्छे से अच्छे तरह से उस डर की चीज को, उस अनहोनी को बचाया जा सकता है, उसके लिए कोई भी प्रयास लिया जाए, कैसा भी बिहेवियर रिचुअलिस्टिक मैनर में किया जाए, ये सब करने के लिए पेशेंट तैयार रहता है और इसी धुन में वो ओसीडी डेवलप कर लेता है। अब चाहे वो गैस स्टोव चेक करके जाता हो, भाई आग लग गई तो, सिलेंडर फट गया तो, इसलिए बार बार चेक करो उसे, एक बार से काम नहीं होगा, कई कई बार चेक करना होगा। भाई हाथ धो लो, अगर हाथ पे गंदगी लगी रह गई, वो गंदगी स्प्रेड हो जाएगी, या वो मेरे कपड़ों पे लगेगी, या मेरे शरीर में चली जाएगी, मेरे को बीमार कर देगी। किसी ना किसी तरह से गंदगी से होने वाले जो खतरे हैं उनको बचाने के लिए वो बार बार हाथ धोने की एक्टिविटी करता है। तो आप देखेंगे कि सारे जितने भी ओसीडीज होते हैं, जितने भी उसके टाइप्स हैं, थीम्स हैं, जितने भी उसके अलग अलग रूप होते हैं, उन सब में ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट काम करती है। इसी वजह से पेशेंट्स ओसीडी डेवलप करते हैं। अब मान लीजिए एक ओसीडी पेशेंट है जो इंटरनेट पर कोई भी एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव कोई न्यूज़ सुन लेता है। अब वो न्यूज़ सुनने की वजह से, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन लेने की वजह से, जो शायद इसीलिए दी गई होगी कि अच्छा अगर ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर कुछ बुरा होने से बचना चाहते हो तो ये कर लो। जैसे मान लो वो कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज नहीं करोगे, फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो ओसीडी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। तो किसी ने अगर ऐसा बोल दिया, कहीं सुन लिया, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगेगा कि अरे मेरा ओसीडी ठीक नहीं होगा, मुझे एक्सरसाइज करना है, एक्सरसाइज करना है। अब आमतौर पर तो ठीक है, ये एक बेसिक सा फियर है, अच्छी बात है अगर दिमाग अगर इस चीज़ को कैच कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि पेशेंट को ये जो विचार है ये एक नए ऑब्सेशन की तरह पकड़ जाता है। पेशेंट बार बार अपने मन में इस थॉट को एक्सपीरियंस करता है कि अच्छा मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा यानी कि मेरा ओसीडी ठीक नहीं होगा। मैं बार बार अपने को वो सोचता रहता हूँ और उससे परेशान होता हूँ। इस चीज़ के लिए मैं दूसरों से एश्योरेंस लेने लगता हूँ। तो पेशेंट क्या करता है, अपने इस डर को दूर भगाने के लिए एश्योरेंस सीकिंग का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। वो एक तरह का कंपल्जन है, क्योंकि उसको एंग्जाइटी कम करनी है। तो वो क्या सोचता है कि अच्छा मैं एक्सरसाइज तो नहीं कर पा रहा तो शायद अब मेरा ओसीडी ठीक नहीं होगा। तो वो क्या करता है, वो कुछ ऑल्टरनेटिव की तरफ जाता है। अच्छा क्या दवा लेने से ओसीडी ठीक होता है? हाँ होता है। तो अगर मैंने दवा ले ली तो क्या दवा जो है वो एक्सरसाइज के इफेक्ट्स को कट कर देगी? मैं डॉक्टर से जाके पूछता हूँ, मैं थेरेपिस्ट से पूछता हूँ, मैं घर वालों से भी कंफर्म करता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने दिमाग में कोई ना कोई कैलकुलेशन बिठाकर किसी ना किसी तरह से उस डर को हटाने के लिए कोई कंपल्सिव बिहेवियर डेवलप कर लेता है। वो इंटरनेट पर जाकर पढ़ता है कि अगर एक्सरसाइज नहीं की तो क्या उससे ओसीडी बढ़ जाता है, अगर मैंने मेडिटेशन या योगा नहीं की तो क्या मेरा ओसीडी कभी ठीक नहीं होगा। कुछ भी ऐसी जानकारी अगर उसको इंटरनेट से मिल जाती है जो उसके ओसीडी के अगेंस्ट जाती है या जो उसके हेल्थ के किसी भी दूसरे सिम्टम के अगेंस्ट जाती है, मतलब मान लो उसने कहीं सुन लिया कि भाई अगर अपने खाने में अगर इस तरह की चीज़ नहीं लोगे तो तुम्हारे को हार्ट की या तुम्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अब उसको लगता है कि अच्छा मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो इसके लिए मुझे बहुत सारे प्रिकॉशनरी तरीके यूज़ करने चाहिए। अब ये चीज़ ऑब्सेशन बन सकती है, मन में बैठ सकती है, रिपीटेटिव थॉट का रूप ले लेती है। फिर इस चीज़ को दूर करने के लिए वो फिर से एश्योरेंस लेने लगता है, इंटरनेट पे जानकारी लेगा, दूसरों से पूछेगा, डॉक्टर से पूछेगा, मेडिकल टेस्ट भी करा सकता है किसी मामले में। तो ये सारे जो इस तरह के जो कंपल्सिव एक्ट हैं ये इसीलिए डेवलप हुए ताकि वो किसी तरह से जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से आने वाला जो फियर है उसको दूर कर सके। तो ये पूरी साइकिल जो है ये ओसीडी पेशेंट के माइंड में चलती रहती है। अब ध्यान दें कि इस तरह के जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स की जो साइकिल है, इस तरह का जो पैटर्न है, इसे तोड़ने के लिए एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन बेस्ट मेथड है, बेस्ट टेक्निक है, जिससे कि ये ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स दूर की जा सकती हैं। तो ये जो पेशेंट के मन में जो फियर है ये एक अलग तरह का ऑब्सेशन का पार्ट बन जाएगा। ये उसने कहीं से कोई जानकारी ली थी, कोई इन्फॉर्मेशन ली थी, पर ये इन्फॉर्मेशन ही अब उसके लिए ऑब्सेशन का कारण बन जाती है। तो पेशेंट कई सारी अपनी आसपास की दुनिया से जानकारियां जुटाता है, पर वो पाता है कि किसी भी तरह की जानकारी उसके लिए एक ऑब्सेशन का पार्ट बन जाती है। और इस वजह से कई पेशेंट्स क्या करते हैं कि इंटरनेट पर किसी भी तरह की जानकारी लेने से बहुत बचने लगते हैं। वो तो ठीक है, कई मामलों में तो रिकमेंड किया जाता है, पर फिर भी इस चीज़ से क्योंकि पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता, इसलिए पेशेंट जो है वो काफ़ी डिस्ट्रेस में, काफ़ी परेशान रहता है। वो अपने आसपास की दुनिया से क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, उसको लेकर काफ़ी सतर्क रहता है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है। और इसी चक्कर में कई बार वो और ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन कैच करता है और उसे अपने ऑब्सेशन का पार्ट बना लेता है। इसीलिए नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेने से खुद को रोका नहीं जा सकता, वो तो आएगी ही आएगी किसी ना किसी रास्ते से।
ज़्यादा बेहतर ये होगा कि पेशेंट इस तरह के फियर्स जो कि उसके मन में ऑब्सेशन को पैदा करते हैं, इनको दूर करने के लिए ईआरपी एक्सरसाइजेस अमल में लाए। ईआरपी के लिए उसको बिल्कुल उसका ऑपोजिट तरीके से इमेजिन करना पड़ता है या परफॉर्म करना पड़ता है कि जैसे ये रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट था, इस पेशेंट को अपने इस तरह के ऑब्सेशंस या इस तरह के रिचुअल से मुक्ति लेने के लिए ज़रूरी होगा कि वो ईआरपी की एक्सरसाइजेस करे। अब ईआरपी की एक्सरसाइजेस अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं, अलग अलग ऑब्सेसिव और कंपल्सिव एक्ट्स या बिहेवियर्स या जो थॉट्स हैं उनके हिसाब से इनको मॉडिफाई करना पड़ता है। एक ही तरह की टेक्निक या एक ही तरह के थॉट्स यहाँ पर काम नहीं आते, इसीलिए अलग अलग तरह से हमें पेशेंट टू पेशेंट ये डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह के ईआरपी एक्सरसाइजेस डिज़ाइन किए जाएं, बनाए जाएं। तो यहाँ अब रिलीजियस ओसीडी को दूर भगाने के लिए पेशेंट को कहा जाएगा कि वो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करे। जैसे ईआरपी का मतलब होता है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन या फिर रिचुअल प्रिवेंशन। तो रिचुअल क्या कर रहा है? बार बार प्रे कर रहा है। तो बार बार प्रे क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे कुछ बुरा होने से खुद को बचाना है। तो पेशेंट अगर कुछ अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए पूजा पाठ करे तब तक तो सही है, पर अगर वो कुछ बुरे चीज को बचाने के लिए बार बार अगर रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है तो इससे उसका ओसीडी बढ़ जाता है। तो ओसीडी कम करने के लिए उसे रिचुअल्स कम करने होंगे। जहां वो 5 बार प्रे करता है वहां उसे 1 या 2 बार प्रे करना होगा। जहां वो सुबह से शाम तक कई अलग अलग टाइम पर प्रे करता है तो वहां उसे दिन के किसी 1 या 2 समय ही प्रे करना होगा। तो जितनी ज़्यादा वो अपनी जो रिपीटेटिव हैबिट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, इनको कम करेगा, उतना ज़्यादा उसका ओसीडी पर कंट्रोल आएगा। वैसे ही जैसे कोई काउंटिंग का ओसीडी हो, कंटामिनेशन का ओसीडी हो, यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी को कम करके वो जो डर है जिसके लिए पेशेंट खुद को बचा रहा है, उस डर को दूर करने के लिए पेशेंट को सिर्फ उस रिचुअलिस्टिक बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी कम करनी होती है। फिर धीरे धीरे जब पेशेंट अपने फियर को कंट्रोल कर लेता है तब उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की डायरेक्शन में मोटिवेट करना होता है कि वो हाथ अगर धो रहा है तो उसको फायदा क्या मिलेगा हाथ धोने से, वो बस उतना ही फोकस करे। ध्यान दें, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सिर्फ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर कम नहीं करने या जीरो पर नहीं ले जाने। मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बिल्कुल प्रे करने से बंद करवा देना है, क्योंकि प्रे करने के उसके अपने फायदे हैं। पेशेंट रिलीजियस है तो वो किसी ना किसी तरह से पूजा पाठ तो करना चाहता ही है। यहां पर ज्यादा जरूरी ये होगा कि हम उसके जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला जो मोटिवेशन है उससे उसका ध्यान हटाकर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरफ शिफ्ट करें। जैसे कि हम कहें कि अच्छा, अगर आपको पूजा पाठ करना है तो इसलिए नहीं करना कि कुछ बुरा हो जाएगा, इससे बचने के लिए करना है। आपको इसलिए करना है क्योंकि इससे आपको कुछ फायदा होता है। आप भगवान में मन लगाते हो, मन की शांति होती है, एक तरह की मेडिटेशन होती है। तो उससे आने वाली जो पॉजिटिव फीलिंग्स है उस पर नोटिस किया जाए, अपना ध्यान ले जाया जाए, बजाय इसके कि जो नेगेटिविटी है उस पर हमें अपना फोकस ले जाएं। तो ये फोकस हमें शिफ्ट करना होता है ईआरपी के लास्ट के स्टेजेस में, क्योंकि रिचुअलिस्टिक बिहेवियर तो कम कर दोगे पर फिर वो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर दोबारा आ सकता है। और जैसे कि मान लीजिए कंटामिनेशन ओसीडी है, अब हाथ धोना बंद तो कर नहीं सकते, पर हम गए वॉश बेसिन पे, हाथ धोया, पर किस माइंडसेट से हाथ धोया कि अच्छा हाथ धोकर मेरे हाथों में महक आएगी और मेरे हाथ साफ होंगे। हाथ साफ होना और हाथ में गंदगी को बचाना दो अलग बातें हैं। एक ही चीज को कहने के दो अलग पहलू हैं। या हम हाथ धोने इसलिए गए क्योंकि ऐसा करना अच्छी बात होती है, ज्यादा हम सभ्य और सुसंस्कृत दिखाई देते हैं, इस वजह से खाने से पहले हाथ धोना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम हाथ इसलिए धोने जाएं कि भाई हमारे हाथ में बहुत गंदगी हो सकती है, उस गंदगी को हटाना है, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो ये हमारा देखने का तरीका बदल गया। जैसे कि हम किसी छोटे बच्चे को हाथ धोना सिखाते हैं और कहते हैं कि भाई आप हाथ धोते हो खाने से पहले तो आप गुड बॉय हो, गुड गर्ल हो। तो वहां पर हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और उस बिहेवियर को करने से हमें अच्छा महसूस हो रहा है। हर बिहेवियर को करने से अच्छा और बुरा दोनों महसूस हो सकता है। अच्छा महसूस तब होगा जब उसका रिजल्ट अच्छा अचीव करना होगा, बुरा महसूस तब होगा जब हम किसी चीज से बचने के लिए उस बिहेवियर को कर रहे हैं। तो सारा इशू यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप तरीके से पेशेंट के ये जो ईआरपी की एक्सरसाइजेज हैं ये डिज़ाइन की जाती हैं और किसी भी टाइप के रिचुअलिस्टिक या ऑब्सेसिव बिहेवियर्स और थॉट्स को लेकर हम ये ईआरपी एक्सरसाइजेज को डेवलप कर सकते हैं। पेशेंट किसी भी तरह की नेगेटिव इंफॉर्मेशन से अपने मन में एक नए तरह का ऑब्सेसिव रिचुअल बना सकता है और हमें हमेशा तैयार रहना है कि जो भी चीज़ माइंड पकड़ रहा है, कैच कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें ईआरपी की एक्सरसाइज को डिज़ाइन करके उस
प्रॉब्लम को, ऑब्सेशन को दूर भगाना है, क्योंकि आप अपने आसपास की दुनिया से मिलने वाली नेगेटिव इंफॉर्मेशन से बच नहीं सकते। बहुत से पेशेंट ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन ही ना मिले, बच जाओ, दूर रहो, कुछ ज़्यादा ऐसी बुरी चीज़ें मत सुनो, न्यूज़ मत देखो, टीवी मत देखो, इंटरनेट मत चलाओ। वैसे तो ये सब चीज़ें करना अच्छी बात है, क्योंकि फालतू का कंटेंट हम देखें उससे बेहतर है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट देखें या कंज्यूम करें। पर फिर भी आसपास की दुनिया से कुछ ना कुछ तो नेगेटिव सुनने को मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा सुनने को मिलेगा कि अगर ये नहीं किया तो ये बुरा हो जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के सेंस में हम आसपास की दुनिया में बहुत सारे मैसेजेस और इंफॉर्मेशन, सजेशन सुनते देखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी के अंदर बिहेवियर का चेंज लाने के लिए। पर जो बाकी लोगों के लिए नॉर्मल और अच्छी चीज हो सकती है, वो ओसीडी पेशेंट के लिए एक नया सिम्टम का कारण बन सकती है। इसीलिए बचना नहीं है, डरना नहीं है, बस तैयार रहना है कि जब भी मुझे कुछ ऐसा फिर से नेगेटिव चीज देखने में, सुनने में मिल जाएगी और मेरे को वो ऑब्सेशन बना लेगी, तो मैं उसको दूर भगाने के लिए ईआरपी कर लूंगा या कर लूंगी। और मैं इस तरह के किसी भी डर को दूर भगाने के लिए सक्षम हूं, क्योंकि मुझे ईआरपी करना आता है, मुझे एक्सपोजर की एक्सरसाइजेस पर भरोसा है, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन पर भरोसा है। इस तरह से मुझे पहले भी बहुत फायदे हुए हैं, अब भी बहुत फायदे हो सकते हैं, इसलिए मैं तैयार हूं। कोई भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन आ जाए, दिमाग मेरा कोई भी डर पकड़ ले, पर मैं उसे दूर भगा सकता हूं या भगा सकती हूं। इस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी डर डर कर इंफॉर्मेशन की तरफ नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंफॉर्मेशन से डर जाओ और उसको डरने की वजह से उससे बचने की कोशिश करो। परमानेंटली ऐसा नहीं हो सकता। थोड़े टाइम के लिए हो गया ठीक है, पर ज्यादा लंबा करना ऐसा मुश्किल है। इसलिए बेटर है कि हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन के साथ अडेप्ट करें, देखें कि हमें ये कैसे रिसीव करनी है, कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। और अगर दिमाग फिर भी इसको बहुत नेगेटिवली लेता है तो ईआरपी एक्सरसाइज कर लो। तो इस तरह की और जानकारी आगे की वीडियोस में दूंगा कि ओसीडी की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे इसके सिम्टम्स को दूर भगाना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स होते हैं। वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ खोजा है ओसीडी और कई एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स के बारे में। इनके बारे में चर्चा करनी ज़रूरी है। कई लोगों को अलग अलग आइडियाज़ से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन मिल सकती है। कई सारी एक्सप्लेनेशंस आप ओसीडी को लेकर सुनोगे, उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ये भी है। और इसी तरह जब हम ओसीडी के नेचर को समझते हैं, उसी तरह से उसकी थेरेपी भी कर पाते हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।